अच्छे को तो कोई पढ़ा सकता है, हमसे वो सीखें जिनका मैथ पूरा खराब है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आप सही होंगे और तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। आज इस तैयारी को आगे बढ़ाते हुए मैथ के क्षेत्र में एक नया चैप्टर मैं लेकर आया हूं और देख पा रहे हैं कि आप ये गणित का नया चैप्टर वो है फ्रैक्शन, जी भिन्न, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। और इसका बहुत अहम रोल है आपका बिहार शिक्षक भर्ती के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यानी कहने का मतलब कि आप अगर एग्जाम देने जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, तो पता चला कि 1 या 2 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा मेरे बरखुरदार। तो तैयार हो जाइए पेन और पेपर लेकर और कलम और कॉपी, जिसे हिंदी में कहते हैं, और नोट करते चले जाइए। मैं जो जो नोट करवाना चाहता हूं, ताकि वो नोट्स के रूप में वो दर्ज हो जाए और आने वाले आपका छोटा भाई बहन उसे पढ़ करके लाभ उठाएं। तो चलिए लिए चलता हूं नए चैप्टर फ्रैक्शन के बारे में, और थोड़ा गहराई से मैं बता दूं आखिर ये चैप्टर में क्या करना है, क्या देखना है। चलिए तो देखा जाए। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसा मालूम है कि मैथ्स में कई चैप्टर हैं जिसकी भूमिका आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन उसमें से आखिर फ्रैक्शन, हर एक चैप्टर, गणित का हर एक चैप्टर का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना महत्व हमारे जीवन में पानी या जल का है। अब बोलेंगे सर कैसे? जैसे आपको मालूम है, अगर प्रतिशत करेंगे तो आप कहीं भी किसी बच्चे से पूछेंगे, बेटा बताओ क्लास 10 में तुम्हारा कितना प्रतिशत मार्क्स आया था, तो जवाब भी वो प्रतिशत के रूप में, अंक के रूप में भी दे सकता है, लेकिन बहर वो प्रतिशत का यूज करेगा। आप लाभ हानि की बात करेंगे तो मालूम है कि लाभ हानि जो है वो भी अंकगणित का एक चैप्टर है जिसे हम आम जिंदगी में यूज करते हैं। इसीलिए गणित को ना हम लोग व्यवहारिक जिंदगी में यूज करने के कारण इसे व्यवहारिक गणित में, यानी प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स या प्रैक्टिकल मैथ्स भी हम लोग कहते हैं। तो इतनी सारी बात सर आपने बताया, तो आप ये बता दीजिए कि ये फ्रैक्शन का यूज यानी भिन्न का यूज हम लोग अपनी लाइफ में कहां करते हैं। तो चलिए वो भी देख लें कि कहां करते हैं, इसका व्यवहार कहां होता है। सबसे पहले ये जान ले, फिर तो क्वेश्चन आंसर सेशन, क्वेश्चन पे, प्रैक्टिस पे मैं चलूंगा ही। तो सबसे पहले देखिए, आप देखेंगे कि अगर एक तारबूज का गोला ऐसे आप ले लें, चलिए ले लिया जाए, और लेने के बाद में बच्चों आप अगर ध्यान से रखिएगा कि यहां से अगर एक चीज काट दिया जाए, अगर यहां पे एक चीज काट दिया जाए, जैसे ये सपोज कीजिए एक तारबूज है, और दुकानदार कुछ इस तरह से उस तारबूज को, गोले को अगर काटता हो, गोले को अगर काटता हो, किस तरह से, तो थोड़ा बता दूं मैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है पेन में। अगर इस तरह से देखिएगा, तारबूज का चीज काटा हुआ रखा रहता है और सामने दुकानदार अपने ठेले पर इस तरह के रूप में तारबूज के ऊपर रखा रहता है। यानी यह बताता दुकानदारवा कि आओ बेटा आ जाओ, लाले लाल है, यानी तारबूज अच्छा है, ले जा घर में, तू भी खा, सबको भी खिला। आप जाते हैं, रेट पूछते हैं कि भैया तारबूज कैसे किलो, और तारबूज का रेट आपको बता दिया जाता है, तो आप तारबूज वाले से कहते हैं कि चचा या भैया आप एक काम करिए, तारबूज पूरा का पूरा हमको तौल कर दे दीजिए, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? तो रिक्वेस्ट यह है कि अगर तारबूज को अगर कई भाग में काट दें, तारबूज को कई भाग में अगर आप काट दें, ठीक है, जैसे यहां पे मैं फिर से लिए चलता हूं ये तारबूज को, और तारबूज को कई भाग में यहां पे मैं काट देता हूं,
जैसे ये एक भाग, ऐसे ये एक भाग, ऐसे ये एक भाग, एक भाग, एक भाग। तो तारबूज वाला पूछेगा भैया कितना भाग में कटवा दे, तो आप 1 2 3 4 5 और यहां पे एक 6 और एक 7 भाग में आप कटवा दिए। चलिए ठीक है, यानी तारबूज वाले ने आपके कहने पर तारबूज को 7 भागों में काट दिया। अब 7 भागों में काटने के बाद बाबू मेरे, आप इसे घर पे लेके चले गए कि भैया मेरे घर में 7 फैमिली है, 7 को तारबूज खिलाना है, और आप घर में लेके चले गए नमक उमक छिड़कवा कर। जब वहां गए तो जाने के बाद पता चला कि पपुआ, सुनीलवा, मोहनवा, 3 भाई आपका, तीनों घर पे है। अब तारबूज गर्मी का समय, कैसे लू चल रहा है पटना में गर्दा, तो आप बोले अरे पहले कोई नहीं है, मम्मी पापा लोग ये घर का मेंबर, चलो हम लोग सब तरबूजवा खा ले रहे। यानी कहने का मतलब कि ये वाला और ये वाला भाग, 3 भाई है तो तीनों गर्दा उड़ा दिए, यानी तीनों भाग आप खा लिए। टोटल कितना भाग में कटवाए थे, तो 7 भाग में। तो जो कुल भाग है उसको आप नीचे लिखें। चलिए ये बात तो समझ में आ गई, कुल भाग नीचे लिखा गया। और जो भाग यूज किए हैं, माने खाए हैं, खाने के रूप में यूज ही कहते हैं, जो भाग खाए हैं वो लिख दिए ऊपरे। तो के भाग खाए हैं, तो 1 भाग ये, 1 भाग ये, 1 भाग ये, यानी 3 भाग, तो 3 भाग खाए हैं। यानी कहने का मतलब कि 7 भाग में टोटल आपने 3 भाग का उपयोग किया है। यानी ये हो गया आपका कुल भाग, बोलिए हां, कुल भाग। और ये कहलाता है उपयोग किया, यानी कि यूज किया हुआ, उपयोग किया हुआ भाग। यानी कहीं भी इस रूप में अगर कोई दिखे, यानी इस रूप में मतलब भिन्न का रूप P/Q के रूप में दिखे, तो आपको मालूम, आप पढ़े होंगे कि इसे अंश के रूप में और इसे हर के रूप में कहते हैं। इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर एंड इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये जो उपयोग किया हुआ भाग है ये अंश के रूप में हो गया बाबू, और जो कुल भाग है वो हर के रूप में उपयोग किया हुआ भाग, यानी कि कुल भाग है, उपयोग किया हुआ भाग ऊपर अंश के रूप में और कुल भाग हर के रूप में। अब बड़े मजे की बात है कि इसे कई रूपों में दिखाया जा सकता है। जैसे आप सुने होंगे एक बच्चा का कि भैया मेरा एग्जाम में आपका 37% रिजल्ट आया है, 37% रिजल्ट आया है। अब 37 आपको मालूम है कि इसका मतलब होता है, यानी कि 37% का मतलब बट्टा, यानी कि 100। इसका मतलब कि एग्जाम कुल, अरे यार हाँ चलो, एग्जाम कुल 100 मार्क्स की थी, यानी 100 नंबर की थी। एग्जाम कितना नंबर का था बाबू? 100 नंबर का। और आपने लाया कितना? 37 नंबर लाया। आपने कितना लाया? 37 नंबर। जब कभी आप एग्जाम टेस्ट के रूप में देते हो, क्लास टेस्ट के रूप में, तो गुरुजी कैसे लिखते थे? जैसे नीचे में लिख दिए 50 और ऊपर में लिख दिए 20, ऐसे गोल घेरते थे और ऐसे गुरुजी साइन मारते थे। अब आप जाके पापा को दिखाते थे, पापा बोलते थे बेटा बड़ा तगड़ा, पूरा 50 मार्क्स था। बोला हाँ बाबूजी, हाँ पापा। और तुमने लाया 20? बोला हाँ। बोला हम इतना ट्यूशन में पैसा काहे खर्चा किए हैं, लगाएंगे 2 हाथ, आओ पढ़। यानी पापा को भी समझ में आया कि ये लाया हुआ मार्क्स है और ये लाया हुआ मार्क्स है और ये कुल मार्क्स है। यानी अभी आपको समझ में आया कि भिन्न का भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना परसेंटेज CI/SI, लॉस एंड प्रॉफिट, टाइम एंड वर्क का है। तो ये बात जितना मैंने बोला, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा। यानी कहने का मतलब मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि ऊपर का भाग को अंश और नीचे का भाग को हर कहते हैं। यानी नीचे आपका कुल हिस्सा और ऊपर लाया गया हिस्सा या उपयोग किया गया हिस्सा। यानी ऊपर में आप जो है तरबूजवा के रूप में गर्दा उड़ाए थे,
यानी के आदमी, यानी यहां पे देखिए, यानी टोटल 7 भाग तरबूज कटवाए थे। के भाग 7 भाग, क्या कि 7 आपका फैमिली का मेंबर था और तीने घर में मिला तो ये उपयोग किया हुआ भाग था, ये आपका कुल भाग था। अब के कितना आदमी, के आदमी के लिए तरबूज बच गया, तो बोलेंगे सर वेरी सिंपल। कैसे वेरी सिंपल? कहा कि टोटल 7 आदमी था, हाँ था भाई, और उसमें से तीने आदमी तरबूजवा खाया तो के आदमी बचा। तो सर सिंपल सा 7 में से 3 गो खाया, बाकी 4 गो बचा ना जी। पापा बच्चे होंगे, मम्मी बच्चे होंगे, 2 ठो और हो सके बहनियां बची होंगी, यानी कितना, यानी कि 4 बचा। यानी ये दोनों में माइनस कर दिए तो आपका ये 4 बच गया, यानी कुल आपका था 7 के रूप में और 4 के रूप में आपका शेष बचा हुआ भाग था। ये बहुत ध्यान से आप देखिए, यानी कि ये कुल हो गया और ऊपर शेष बचा हुआ भाग है। इससे रिलेटेड आपका बहुत सारा सम्स अभी हम लोग करने वाले हैं और ये परसेंटेज यानी प्रतिशत में भी काम आएगा। अब इतना तो समझ में आ गया सर फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन का यूज कहां होता है। यानी फ्रैक्शन का यूज हम लोग बंटवारा भाग के रूप में करते हैं, इसलिए फ्रैक्शन भाग भी बोला जा सकता है। अब आगे बउआ, अब यहां पे देखा जाए कि आखिर सर इससे रिलेटेड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, आखिर क्वेश्चन का तरीका क्या होगा। क्वेश्चन का तरीका भी मैं बताऊंगा और मैं आपसे यह बोलता हूं और बोलना चाह रहा हूं कि 1-2 क्वेश्चन तो यहां से टकराएंगे ही टकराएंगे। तो देखा जाए, अब ये भिन्न के थोड़े प्रकार पे भी मैं चर्चा कर लूं। भिन्न का प्रकार क्या है? भिन्न का प्रकार, चलिए अब थोड़ा सा भिन्न का प्रकार देख लिया जाए। देखिए, चलिए भिन्न के प्रकार। तो सबसे पहले भिन्न के प्रकार के ऊपर में टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन, सबसे पहला आप सुने होंगे उचित भिन्न। कौन सा भिन्न? उचित भिन्न। चलिए सबसे पहला उचित भिन्न के बारे में पढ़ा जाए, यानी कि ये हो गया 1 नंबर उचित भिन्न, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा यहां पे बोर्ड डिस्टर्ब कर रहा है, इसके लिए क्षमा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। दूसरा है अनुचित भिन्न। एक उचित हो गया, दूसरा अनुचित भिन्न हो गया। चलो ये भी जान गया, अनुचित भिन्न आप लोग पढ़े होंगे, बस थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं। और जो जिनका मैथ एकदम कमजोर, ऐसे विद्यार्थी जिनका मैथ को कुछ जानवे नहीं करते हैं, बोलते सर हमको मैथ उड़िए जाता है, उनके लिए मैं ही एक टीचर हूं जो मैथ सिखा सकता हूं। अगर हमसे नहीं सीख पाइएगा तो पृथ्वी पर 2 ही लोग हैं, एक सरस्वती मैया और दूसरा गणेश भैया, वही सिखा पाएंगे। यानी हमसे नहीं सीख पाए तो फिर सरस्वती माँ और गणेश भगवान, यानी सरस्वती मैया और गणेश भैया को बुलाना होगा पृथ्वी पर। इसीलिए चैलेंज है कि आपको हम मैथ सिखा के ही रहेंगे। तो हमसे वो पढ़ें, अच्छे को तो कोई पढ़ा सकता है, हमसे वो सीखें जिनका मैथ पूरा खराब है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका मैथ्स को ना उस लेवल पे पहुंचा दूंगा जिससे आपका रिजल्ट। बस जुड़े रहिए, हमारे क्लास से जुड़े रहिए, एक एक करके मैं सारा चैप्टर देता चला जाऊंगा और आप बस उसे प्रैक्टिस करते चले जाइए, बस सारा रिजल्ट आपके हाथ में है। तीसरा नंबर वो क्या है? तो तीसरा नंबर मालूम है कि दशमलव भिन्न, या दशमलव भिन्न की चर्चा थोड़ी देर में करूंगा। तीसरा करिए मिश्र भिन्न। तीसरा क्या करेंगे? मिश्र भिन्न। तीसरा मिश्र भिन्न। चलिए तीसरा हो गया मिश्र भिन्न, यानी जिसको मिक्सचर फ्रैक्शन कहते हैं, मिश्र भिन्न। चौथा के रूप में बच्चों जिसे बोलते हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं दशमलव भिन्न, जिसे बोलते हैं दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। पांचवा जो है, जो इंपॉर्टेंट है, और वो है सतत भिन्न या कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस को बोलते हैं, या एक और नाम है लंगड़ी भिन्न। इतना तरह का भिन्न हम लोग को पढ़ना है और इससे रिलेटेड कैसे संख्या के रूप में प्रश्न पूछते हैं ये भी तो दिखाना है, प्रश्नों को भी सॉल्व करना है। सब चलेंगे एक पे एक,
बस देखते जाइए, आगे आगे होता का गर्दन नहीं क्लास होगा तो फिर बेकार पढ़ाना। तो चलिए सबसे पहले उचित भिन्न के बारे में। उचित भिन्न जैसे ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऐसे भिन्न उचित भिन्न के रूप में कहे जाते हैं। अनुचित भिन्न ऊपर बड़ा, यहां पे ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, अनुचित भिन्न। फिर से उचित भिन्न, अरे ऊपरे वाला मथवा छोटा अब पैरवा लंबा, मथवा छोटा अब पैरवा बड़ा। ऋतिक को देख लीजिए, मुंहमा छोटा अब पैरवा लंबा, यानी कि वो उचित भिन्न है। अनुचित भिन्न बाबू, तो अनुचित भिन्न देखिए ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। अब ऊपर बड़ा कैसे, अब देखिए सलमान खान का, ये वाला खूब चौड़ा, नीचे वाला पतला, तो यानी ऊपर हो गया बड़ा, यानी कहने का मतलब ऊपर बड़ा नीचे छोटा। इसी 5/3 को अगर हम तोड़ दे, अगर भाग दे दे 3 से 5 को अगर हम भाग दे दें, किससे भाग दे दे बाबू, 5 से अगर भाग दे दें तो कितना, एक बार में 3 लगा 2, तो आप इसे कैसे लिखते हैं, 1/2/3। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्णांक। इसे क्या कहते हैं, पूर्णांक। ठीक है, इसे पूर्णांक कह दिए। तो जब कोई भिन्न इस रूप में हो, जब कोई भिन्न इस रूप में हो, यानी कि जैसे 1/2/3 यानी पूर्णांक के रूप में हो, ऐसे भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। तो आप क्या सीखे, सबसे पहले उचित ऋतिकवा, दूसरा अनुचित, यानी कहने का मतलब कि सलमान खान ऊपर चौड़ा बॉडी, और मिश्र भिन्न मतलब दोनों का मिला हुआ भाग अगर मिल जाए तो उसे मिश्र भिन्न कहें। 3 तरह का भिन्न। दशमलव भिन्न, यानी कहीं दशमलव लगा हो, जैसे 3, जैसे दूसरा नंबर 0.04, ऐसे को हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न भी 2 तरह का होता है, सिंपल रेकरिंग और मिक्स रेकरिंग, यानी दशमलव में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेकरिंग, जिसको आप आवर्त कहते हैं। सब एक पे एक आता जाएगा क्वेश्चन और करते चले जाएंगे, मजा दुगना और बोलेगा सर गर्दा बवाल, बस जुड़े रहिए। अब देखिए सतत भिन्न, लंगड़ी भिन्न, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, लगातार भिन्न भी इसे कहते हैं, लगातार भिन्न भी इसे कहते हैं। वो क्या है, लगातार भिन्न जो लगातार आता जाए, खत्म ना हो, लेकिन होगा, लगातार मतलब होना है, खत्म होना है। जैसे हम दे दे 3 + 2/5, फिर दे दे यहां पे 1 प्लस यहां पे 2, फिर नीचे दे दे 5, फिर आप देखोगे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा, यही है, क्या है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं या लंगड़ी भिन्न, लगातार भिन्न या कंटिन्यूअस। यानी इतना तरह का आपको पढ़ना है अगर वाकई बिहार का शिक्षक बनना है तो। दुनिया का सबसे टफ काम पढ़ाई है बाबू, और जितना टफ है उतना ही मेहनत भी करना होगा। तो मेहनत को ना कभी कम मत कीजिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस के लिए। तो आया जाए, अब तो इतना तो आप समझ गए, चलिए समझा जाए, और समझ चुके हैं। इसके आगे अब थोड़ा देखा जाए कि और क्या है। तो अब इतना जानने के बाद अब आपको जानना क्या है, तो अब यहां पे आप उचित अनुचित भिन्न के ऊपर में किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। उचित और अनुचित भिन्न के ऊपर में, उचित और अनुचित भिन्न के ऊपर में। चलिए अब उचित भिन्न से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उचित भिन्न, अब उचित भिन्न भी कई तरह के होते हैं। भिन्नों के प्रकार अगर समझाया जाए तो क्लासेस लंबा होंगे। जैसे कुछ होते हैं लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, खैर उस पर भी बाद में चर्चा करेंगे। उचित भिन्न में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन की दृष्टि से, जो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला बच्चों, उचित भिन्न में सबसे पहला आपको ढूंढा जाएगा कि इसमें कौन उचित है। उचित मतलब सही है, यानी उस रूप में होगा। पहला कि भैया सबसे बड़ा इसमें कौन है, यानी सबसे पहले निकालना होगा बड़ा भिन्न। चलो
दूसरा आपसे प्रश्न पूछ सकता है अकेला अकेला कि इसमें से छोटा भिन्न कौन है, छोटा भिन्न कौन है, तो आपका ये प्रश्न पूछ सकता है। तीसरा आपको आरोही क्रम में पूछ सकता, आरोही क्रम में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे क्या पूछा जा सकता है बाबू? आरोही क्रम में, यानी कि आरोही, जिसको हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम में। कभी कभी क्वेश्चन ना बढ़ते क्रम में भी लिखा नजर आएगा। और चौथा जिसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब ये असेंडिंग ऑर्डर क्या है, बहुत बच्चे को मालूम नहीं, अनमालूम भी है। तो देखिए अभी आप जहां पे जिस उम्र में आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या होता है मैथ जो है ना, गणित कोसों दूर हो जाता है। बाकी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते पढ़ते, लेकिन मैथ प्रैक्टिस की चीज है, तो बहुत लोग प्रैक्टिस से दूर हो चुके होंगे, तो उनको थोड़ा सा ना मैं याद दिलवा दूं आरोही क्या है, यानी बढ़ते क्रम में। यानी सीढ़ी से आप सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ना सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, यानी कि आप बढ़ते क्रम में, माने आप बढ़ रहे हैं, पहले 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, यानी सीढ़ी के जस्ट ऊपर जाते जाएंगे, तो उससे हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम में, माने असेंडिंग ऑर्डर में। चौथा को बोलते हैं अवरोही। कौन रोही? अवरोही, यानी इसको बोलते हैं घटते क्रम में। इसको क्या बोलते हैं? घटते क्रम में। यानी कहने मतलब नीचे से ऊपर जाना बढ़ते क्रम में, और ऊपर से नीचे आना घटते क्रम में। कहीं भी अगर अ लग गया तो वो हो जाता पतन, यानी नीचे के क्रम में। यानी यहां पे क्या हुआ? घटते क्रम में। पहले 10 था, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। यानी अवरोही मतलब बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इसी को बोलते हैं अवरोही क्रम में। तो अब आप देख रहे हैं ये पहला क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ सबसे बड़ी भीन। मैंने क्या बोला कि भीन के रूप में तो आएगा, लेकिन किस तरह से? या तो बड़ा, या तो छोटा, या तो अवरोही, या तो आरोही। अब घर में इसको ऐसे समझे कि घर में अगर 5 फैमिली है, 1 2 3 4 5, तो 5 में सबसे बड़ा कौन, ये पूछ सकता है। सबसे छोटा कौन, ये पूछ सकता है। अब पूछता है कि भैया मंझलको होगा, संझलको होगा, कंझलो होगा, छोटको होगा। यानी अब आपको क्रमबद्ध सजाना है। कौन? बड़का, मंझला, संझला, कंझला और छोटका। तो अगर ऊपर से नीचे दर्शाएं कि पहले बड़का, फिर मंझला, फिर संझला, कंझला, फिर संझला, ऐसे करके जो भी है यहां पे आ जाइए। तो बाबू यहां पे आपको सबसे बड़ी भी दर्शाना है। तो इसका बहुत सारा तरीका है, लेकिन एक तरीका, जो पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं, वो थोड़ा देखिए। पहला तरीका जो है कि अंश और हर को देख लीजिए, अंश और हर को देख लीजिए। पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, अंश और हर को देखिए। तो देखेंगे सर यहां पे अंश 6 है, हर 7 है। दोनों का अंतर निकालिए, अंतर समान हो, अंतर क्या हो? समान हो, अंतर समान हो। अगर सभी का अंतर समान हो तो इसमें जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा भिन्न, जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा भिन्न। अब देखिए ये दोनों का अंतर 1, चलिए ये दोनों का भी अंतर 1, ये दोनों का भी अंतर 1, और ये दोनों का भी अंतर 1। अब सबका अंतर समान है, सबका अंतर समान माने सबका लेवल समान है, डिफरेंस सेम है। तोरा पास जितना आदमी, हमारे पास उतना आदमी है, दोनों का अंतर उतना। अब उसमें से एक ताकतवर आदमी को ढूंढना है, एक ताकतवर आदमी को ढूंढना है। अब सबका आदमी का अंतर सेम है, तो सबसे बड़ा आप देख रहे हैं ऊपर में 7 है, और यहां पे आप देख रहे हैं 6 है, यहां पे देख रहे हैं 5 है, यहां पे 4। तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा। तो सबसे बड़का कौन? तो सबसे बड़का बोलेगा ये सर, यही तो नजर आ रहा है, तो बस सबसे बड़ा भिन्न। लेकिन ये कब? जब सभी का अंतर समान हो, इन्हें डिफरेंस सभी का सेम हो। देखिए ये दोनों का डिफरेंस 1, 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 यानी अंतरवा अगर समान होगा
तभी होगा। अगर अंतरवा समान नहीं होगा तो जी मेरे बच्चों उसका तरीका अलग होगा। तो पहला जो है वो अंतर समान पे निकला। आइए थोड़ा देखा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे थोड़ा चला जाए कि 2 क्या कहता है। तो 2 क्या कहता है थोड़ा उसे भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा देखिए, बोलता है कि निम्न में से सबसे छोटी भीन कौन सी है। यानी मैंने क्या बोला कि टाइप 1 में क्या पूछेगा, 4 तरह क्वेश्चन, सबसे बड़ा या सबसे छोटा या अवरोही या आरोही। अभी क्या पूछ रहा क्वेश्चन नंबर 2 में, बोलेंगे सर सबसे छोटका पूछ रहा, सबसे छोटका भैया को पूछ रहा। तो एक मेथड तो आपको बता दिए कि अगर अंश और हर का अंतर समान हो, एक नहीं समान हो, तो सबसे बड़ा बड़ा सबसे छोटा छोटा। लेकिन यहां पे तो अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, समान नहीं है। तब क्या करे सर, कुछ नहीं, महामंत्र, मंत्र नहीं महामंत्र दे रहे हैं एक, बस छोटा सा लगाइए और सेकंड में आंसर पाइए और जाइए एग्जाम में रिजल्ट लेके आइए। कैसे वो देखिए, थोड़ा समझिए। अब सब में 0 बैठा दीजिए, सब में 0 बैठा दीजिए, सब में 0 बैठा दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 15 और यहां पे 80। सब में पहले क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे और बस थोड़ा थोड़ा सा टच करके देखते चलेंगे, समय बर्बाद नहीं करना है, बस हल्का सा चेक करेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, मामला तय। कैसे, आइए 15 पचे 75, चलो भैया ठीक है, इससे आगे लगाएंगे नहीं, यहां 5, बाकी कुछ नहीं देखना, आगे बढ़ते चले जाना है, आगे बढ़ते चले जाना है। चलिए आगे देखा जाए तो दूसरा बोलिए। अब दूसरा यहां पे सर 33 है और यहां पे 140 है। अब आप बोलिए 33 तिहाई लगभग, तो 33 तिहाई अब कम हो जा रहा, अब 33 से 4 बार करिए तो ये हो गया 4 12 का 2 हाथ में, और ये हो गया 4 12 और 1 13। यानी कहने का मतलब है कि लगभग 4 बार में 132। बाकी कुछ मत करिए, आगे बढ़िए। करना माने बेवकूफी, बेवकूफ है, जिससे मेरा काम हो जाए वही करिए, बाकी समय बचे तो दूसरा क्वेश्चन में गर्दा उड़ाइए, तब जाके आप रिजल्ट ले पाइएगा। अब ये हो गया, ये हो गया, अभी तक ये बड़ा। अब यहां पे 13, आप यहां पे 13 कर रहे हैं, 13 को यहां पे 70, तो 13 का पहाड़ा तो मालूम, पहाड़ा सब याद कर लीजिए, जितना जल्दी पहाड़ा याद कीजिएगा उतना जल्दी मैथ्स बनना शुरू होगा। 13 पचे 65, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, एक आगे यहां बढ़िएगा तो एक और क्या बचा, ये फिर 13 110। अब एक बात बोलिए, यहां भी लगभग ये 5 या 4, ये सबसे छोटा, ये 5, 13 का पहाड़ा और पढ़ेंगे तो ज्यादा बार आएगा। यानी कहने का मतलब ये 5 लगभग मिल रहा, यहां पे छोटा पूछ रहा, क्या पूछ रहा, छोटा। अभी तक सबसे छोटा ये है, क्योंकि 13 का पहाड़ा 5 मरते तो ये है, 13 का पहाड़ा अगर 6 बार 7 बार पढ़ेंगे तब तो ज्यादा बार आएगा, 110। इसका मतलब कि सबसे छोटा अभी तक यही मिला, और यही मिला तो आपको तो यही ढूंढना है, तो यही ढूंढना है तो कौन वाला है, तो ये वाला है, ये वाला है, तो ये यहां पे कौन है, तो ये वाला है। अरे बहुत टीचर लोग जाएगा, इसको पहले माइनस करो, इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, फिर लसा पलो ऊपर वाला का ये करो। अरे भैया उतना काहे को पगला रहे हैं, उतना करने जाएंगे नौकरिया दूसरा को ले लेगा और आप ऐसे ही मुंह ताकते रह जाइएगा। कंपटीशन का मतलब होता है, मैथ्स का मतलब होता है थिंक विदाउट इंक, थिंक विदाउट इंक, सोचिए लेकिन बिना सिलाही से। और मेरा क्लास में, दूसरा क्लास में अगर सिलाही चलाएं तो बेकारे पढ़ना है। अपने आप को ऐसा कर लीजिए ना, इस तरह से कर लीजिए, कंप्यूटर भी कम पड़ जाए और कंप्यूटर से भी ज्यादा आप फास्ट हो जाए। मैं करवाऊंगा, बस देखते जाइए आगे आगे होता क्या। आगे देखा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता, थोड़ा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है, अवरोही क्रम में, कौन सा क्रम में? अवरोही क्रम में। कौन सा क्रम में? अवरोही क्रम में। अभी मैंने डिस्कस करवाया था अवरोही अवरोही मतलब ऊपर से नीचे उतरना, यानी कि 10 नंबर सीढ़ी है तो फिर 9, फिर ऐसे करते करते नीचे उतरते जाएंगे और लास्ट में 1 पर आएंगे। कहने का मतलब कि यहां पे बड़ा सबसे बड़ा और यहां पे सबसे छोटा, यानी बड़ा से छोटा आएंगे, उसी को बोलते हैं क्या? अवरोही। जहां भी अब लग जाएगा मतलब पतन है। पहले बड़ा था, बहुत अमीर था, फिर गरीब हो गया, इसी को बोलते हैं अवरोही। अब इसे अगर हम लोग जान जाएंगे तो समझ जाएंगे कि अवरोही भी आएगा कैसे। अब देखिए सारा एक ही एग्जांपल, ये जो जितना भी डिजिट है, इसी डिजिट को अलग अलग तरीके से आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप ऑप्शन नहीं, इसी डिजिट को आप जो है जीरो बैठाकर, क्या बैठाकर? जीरो बैठाकर आप सोल्व करेंगे। ये जीरो तपाक्ष पर बैठाइए, यहां जीरो तपाक्ष पर बैठाइए, यहां जीरो तपाक्ष पर बैठाइए, तो यहां हो गया 30 और 5 से भागा देंगे, सबको मालूम है 6 × 5 = 30। चलो भैया हम कैलकुलेशन करके भी दिखा रहे हैं। मैं उस बच्चे का टीचर नहीं हूं जो बहुत तेज है या अपने आप को बहुत तेज मानता है, उसको कोई भी पढ़ा देगा। हम उस बच्चे के लिए हैं जो बच्चों को मैथ समझ में नहीं आता, तारे जमी वाला मिकुआ है, 8 सांप में देके बदल जाता है, जिनका मैथ पूरा कमजोर है। आज के बाद मेरा वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको मैथ ऑनलाइन में सिखा के रखूंगा। लेकिन धीरे धीरे आप जो है उस चीजों को नोट्स करता चले जाइए, नोट के रूप में, ताकि आपका जो है ये परफेक्ट नोट्स बन जाए। अब देखिए इसका काम कर दिए, यहां पे कितना है? 6। अब 9 और यहां बाबू 70। पहाड़ा तो आपको मालूम है 9 × 9 = 81 ज्यादा बार होगा, तो 9 × 8 = 72 भी ज्यादा होगा, यानी 9 × 7 = 63। बस ज्यादा कुछ नहीं कीजिए। देखिए यहां 7 आया, आगे अब यहां पे 13, हाँ भैया 13, और यहां पे 110। अब 13 का पहाड़ा नहीं मालूम है, यही गड़बड़ हो जाता है। लड़कवा को 13 तो मालूम होता है, 13 छक वो है गड़बड़ा गया, 13 सते, बस यही चीज है। अब मान लिया 13 छक नहीं मालूम है, 13 सते नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे आप? करेंगे वही गुना करिएगा। गुना करने से बचिए। ऐसे फिलहाल जो बच्चे कमजोर हैं मैं उनके लिए गुना करता हूं, ताकि पहाड़ा तो मैं जानता हूं, आपको भी जानकारी दे दूंगा कैसे याद करना है। 13 का पहाड़ा 13 छक 78, 13 सते 91, 13 अट्ठे 8 24 के 4 हाथ में 2 और 8 2 10। बस वो बच्चे के लिए जो बहुत कमजोर है और उनको रिजल्ट लेना है, सर कमजोर है मेरा, रिजल्ट दिलवाना, मैथ का ड्यूटी मेरा, मैथ में आपको स्ट्रांग बना देंगे। यही 3 महीना में जब एग्जाम होगा तो एग्जामिनेशन हॉल के बाद जब निकले बोले सर वाकई अब पढ़ाए थे, गजब गर्दा। अब अगर 13 नमा करेगा तो 9 या 27 के 7 हाथ में 2 9 2 11, बल्कि ये पढ़ा आपको अपना 13 अट्ठे 44 से 13 नमा 17 हाथ से आपको याद करना होगा। अब आप देखिए ये ज्यादा है बाबू, तो आपको 8 ही बार में लगाएंगे, आप इतना भी नहीं, अगर पहाड़ा तुरंत लगा दीजिएगा, यानी पहाड़ा नहीं होने की वजह से आप गुना कर रहे हैं। हम गुना करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको यह महसूस हो कि नहीं सर अगर पहाड़ा होता, याद रहता, तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए यहां पे ये 6, ये 7 और ये 8, तो क्या है? अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम तो क्या होगा? पहले ये वाला, क्योंकि 8 है, फिर ये वाला, फिर ये वाला। अब आप देखिए, यानी पहला ये वाला होगा, तो पहला 11/13 कहां पे है? तो 11/13 यहां नहीं है, मामला खत्म, यहां नहीं है, मामला खत्म। सर यहां पे है, हां बाबू, और यहां पे है, बहुत अच्छा। तो ये दोनों में हो गया, दोनों ऑप्शन खत्म। उसके बाद तो यही आएगा, यही आएगा, तो यही होगा, बोलो हाँ। तो यही वाला में यही मैंने हूबहू बहु ऐसे उतार दिए, उसके बाद ये, यानी आंसर हो गया। कितना समय अगर सीखे हैं, सीखने के बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एकदम कंफर्म है कि आप 1 सेकंड में आंसर दे पाएंगे, 1 सेकंड। और नौकरी नहीं, कंपटीशन नहीं, आपकी मेहनत ना सब पैमाने पे पहुंचा देती है।
यानी कहने के मतलब जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, आपको कंपटीशन किसी और से नहीं, समय से करनी होगी कि समय ज्यादा फास्ट ना आप ज्यादा फास्ट, मैं आपको ज्यादा फास्ट बढ़ाऊंगा। कैसे, वो देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता, थोड़ा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है अवरोही क्रम, फिर से वही अवरोही, यानी कहने का मतलब है कि यहां भी अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। क्या फंडा बोले, अरे भैया जीरो लगा दो, जीरो लगा दो, जीरो लगा दो, जीरो लगा दो। जिन बच्चे का जो है पहाड़ा अच्छा है तुरंत तपाक्सवर मार देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, बवाल मचा देंगे। कैसे हो देखिए, देखिए 5 का पहाड़ा 8 बार, 8 पचे 40। ये देखिए यहां पे 8 का पहाड़ा 8 8 64। अरे भैया ये तो मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पूरा का पूरा 8 पे निकाल गया और यहां पे क्या हुआ 8 8 64, लगभग यहां पॉइंट में कुछ आएगा क्योंकि 64 है। अब कितना शेष बचा, जो भी शेष बचा यहां पे लिख दिए लगभग 6। यहां पे 7 का पहाड़ा तो 7 पचे 35, बहुत ही छोटा है। यहां पे 7 7 49, और आगे बढ़िए 8 7 56, चलो यहां पे ये 8 7 56। अब यहीं से आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा और जो पॉइंट बचेगा यहां लिख दीजिए 56, यहां पे पॉइंट 4 जो शेष बचा, और यहां पे 6 यानी कि 6 6 36, बहुत ही कम, और आगे बढ़िए। तो सर आगे बढ़िए ना, यानी कि 7 6 42, और आगे 8 6 वाह 48 पॉइंट समथिंग। अब यानी कि इसमें ढूंढ लेना है, यानी सबसे पहला बड़ा, तो यहां पे 0.2 हो जाए क्योंकि 48 है। अरे बोलो हाँ। अब इसमें से देख लीजिए, तो इसमें से देखिए सबसे बड़ा लगभग यही है, यानी कि 7/8 देख लीजिए, तो 7/8 पहला होना चाहिए क्योंकि सबसे पहला बड़ा होगा, उसके बाद फिर छोटा के रूप में जाएंगे, उसके बाद छोटा के रूप में जाएंगे। तो देखिए सबसे बड़ा ये हो गया, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, तो मामला ये तय। 1 सेकेंड एनफ। लेकिन सिर्फ क्रिकेट सिखा देने से आप महान बल्लेबाज नहीं बनिएगा। सचिन की तरह रात दिन आपको जो है बल्लेबाजी करना होगा, चाहे ऑफ की तरफ, चाहे लेग की तरफ, या फ्रंट में आगे बढ़ करके शॉट लगाना हो। तो चलिए यहां तक तो हो गया बाबू। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सिर्फ एक पे काम करेंगे, सब ऑपरेशन सही निकालना है। ये क्या बोलता है, ये जो है तोतवा का चोच है। एक चोच ऐसे होता है, एक चोच ऐसे होता है। इसका मतलब का कि कोई पीट रहा है चोचा तोता की चोच की तरह। कैसे, वो देखिए कि अगर हम जो बड़ा घर में जो बड़ा होता है छोटका को ना पीटता है, क्या कर रहा रे, दू तड़ाक, यानी कि बड़के छोटका को पीटता है। पापा कोई लड़का उधर से खेल रहा है, अब पापा इधर से देख लिए कि मेरा बेटवा खेल रहा है, आपका नजर और उनका नजर से मिला आपका भी और पापा का भी। पापा इशारा कर दिए चल घरे आओ, आप बोले कि हाँ आ रहे हैं। अब जैसे ही आप वहां पे पहुंचे, पापा बोले कहां गया था रे, आप सीधे बोलेगा कहीं नहीं। क्या कर रहा था रे, कुछो नहीं। इसका मतलब कि डायरेक्ट मुंह पे जो उनका प्रश्न सेम, आपका आंसर सेम, बल्कि देख लिए सारा चीज करते हुए। उसी तरह यहां है, बड़का छोटका को पीटेगा। कैसे, चोच द्वारा। जैसे ये 6 है, ये 5 है, तो बड़का ये है, छोटका को पीटा, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। अब यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, ये बड़का है, ये छोटा है, स्मॉलर देन, इसको बोलते हैं स्मॉलर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। समझ में आ गया, वही चीज है, यानी इधर से है, यानी जरूर इसमें एक बड़का, उसके बाद छोटका, उसके बाद छोटा, किसी एक पे काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, वही फंडा 0 0 0। अब 0 0 तो लगा दिए, हां लगा दिए सर। अब का पहाड़ा तो याद करना ही होगा, आज नहीं तो कल। समझदार बच्चा वो है जो समय को मात देख करके आगे निकल जाता है। यानी कि अब पहाड़ा पढ़िए। अब 15 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा। आपको तो रिजल्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहां पे देखिए ये 4 न होकर के, ये 4 न होकर के यहां पे ये 5 होगा, क्योंकि सारा ऑप्शन सेम होना चाहिए। ये देखिए 3/4 था, यहां 3/5 3/5। अब ये देखिए आप 6, ऐसे देखिए नॉर्मल, ये कितना है, तो यहां पे हो जाएगा कितना 36 18, लेकिन यहां पे 36 18 और पॉइंट में समथिंग जो बच गया शेष, यानी कि 2। अब 15 का पहाड़ा, तो 15 8
याद है? 15 नमा 35 से ज्यादा हो रहा, नमा ज्यादा हो रहा, 15 अट्ठे 20 से 15 और बोलिए, वो भी याद नहीं है, गजबे है। आइए देखा जाए आपके लिए। 15 छक तो मालूम है 90 सर, 6 तक तो सब पढ़वा ठीक रहता है, तो उसके बाद गड़बड़ाता है। 15 सते अरे 75 यानी 105, 15 अट्ठे 20 से, यानी ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा बाबू, लगेगा कौन? ये लगेगा 7 बार। यानी कहने का मतलब है यही तो है। अब बोलिए, यानी कि ये वाला होना चाहिए, यानी ये वाला होना चाहिए, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो चलिए ये यहां, उसके बाद ये यहां, उसके बाद ये यहां, कौन मिला? मिल गया। और क्वेश्चन है? चलिए है, तो इस क्वेश्चन पे भी चर्चा कर रहे हैं। क्या है भैया? सबसे बड़ी भीन बनाइए, खुद तैयार कीजिए। सबसे बड़ी भीन क्या है? तो देखा जाए, कुछ नहीं करना, जीरो लगाइए ना जी, पहाड़ा पढ़िए, मामला खत्म। और का ताका रहे टुकुर टुकुर। यहां देखिए, ए देखिए 2 का पहाड़ा, अरे भैया 2 लगा देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, जो पॉइंट बचेगा नीचे में लिख दीजिए, तो बच रहा सर 6 लगभग। यहाँ पे 3 का पहाड़ा, 3 3 आए 9, इसी से मालूम चल जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 छक 42, 8 छक 48। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 7 चौक 28। अब आपको तो मालूम चल ही गया होगा कि ये इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट है, और ये इसका रिजल्ट है। करना क्या है? सबसे बड़ी भीन देखिए ना बाबू, कौन वाला है, कौन वाला है, कौन वाला है, तो बोलेगा सर यही तो नजर आ रहा, और ये इसके रूप में है। तो आज का ये एक पार्ट लेके चले हैं। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट आवर्त पढ़ाएंगे, जो दशमलव भीन का हिस्सा है, और आवर्त से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। उसके बाद सतत भीन, लगातार भीन, और उसके बाद बच्चों इससे रिलेटेड जो संख्या के रूप में प्रश्न आता है कि कितना भाग कीचड़ में बास होगा, कितना भाग हवा में होगा, शेष इतना भाग है। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों से आगे क्लास में मुलाकात होगी, और बस धीरे धीरे वीडियो देखते चले जाएं। नहीं समझ में आया फिर से जो है उसको रोक करके फिर पीछे देखते चले जाएं। उम्मीद है कि आने वाला एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। थैंक यू, धन्यवाद।